जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष वक्तांबर सूत्र के 5th, 6th, 7th और 8th गाथाएं उनका क्या अर्थ है लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली गाथा है 5th नंबर की। सोहम तथापि तव भक्तिवंशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रविक्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्दं नाभीति किं निजशिशो परिपालनार्थम। अर्थ के रूप में लेते हैं, जिस प्रकार मृग अपने बच्चे को बचाने के मात्र उद्देश्य से, क्योंकि बच्चे के प्रति उसका प्रेम है, उसकी प्रीत है, वह शेर के सामने भी खड़ा हो जाता है। यहाँ पर सिंह के बल की तुलना में मृग का बल कुछ भी नहीं है, फिर भी सिर्फ प्रीत के वशीभूत वह पीछे नहीं हटता है। ठीक उसी तरह मैं मंद बुद्धि होते हुए भी सिर्फ प्रभु आपसे भक्ति के कारण ही आपकी स्तुति करने की चेष्टा करता हूँ, और यहाँ मैं हंसी का पात्र बनता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। अब अक्षरों से लेते हैं। सबसे पहली लाइन है, सोहम तथापि तव भक्ति वंशान मुनीश। पहली लाइन बताया है, भक्ति के वशीभूत होकर मैं शक्ति से, बुद्धि से कमजोर होते हुए भी कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रविक्त, आपकी स्तुति करने की चेष्टा करता हूँ, आपकी स्तुति करने की शक्ति रखता हूँ। कर्तुम करता हूँ, स्तवम विगत शक्तिरपि प्रविक्त, आपकी स्तुति करने की चेष्टा करता हूँ। किस तरह से? जिस तरह से विचार्य मृगो मृगेन्दम, जिस तरह से प्रीत के कारण एक मृग अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए शेर के सामने भी खड़ा हो जाता है। नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम, और अपने बच्चों को, शिशो मतलब बच्चे को बचाने का पूरा समर्थ करता है, पूरा साहस करता है, हालांकि उसका बल सिंह के सामने कुछ भी नहीं है। 6th श्लोक इस तरह से है, अल्पः श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चारुच्युत कलिकान कलह कलि। इसका अर्थ है कि वसंत ऋतु के प्रारंभ होते ही जिस तरह से कोयल आम खाकर मधुर शब्दों में गुणगान करती है, ठीक उसी तरह से मैं भी प्रभु आपकी भक्ति करके, आपकी स्तुति करके अपने कंठ को मधुर करूं, और मेरी मधुर ध्वनि, मेरी मधुर स्वर को विद्वानों के द्वारा प्रशंसा का पात्र बने, ऐसी स्तुति मैं करना चाहता हूँ। हे प्रभु, विद्वानों के द्वारा इन स्तुतियों को याद किया जाए, ऐसी कामना करते हुए, जिस तरह से कोयल आम के फल को खा के मीठा बोलती है, उसी तरह से हे प्रभु मैं आपकी स्तुति करके अपनी वाणी को, अपने वचनों को पवित्र बना सकूं। हालांकि यहाँ पर भी मैं अल्प ज्ञानी हूँ, फिर भी इसका अर्थ शब्दों में लेते हैं, अल्प श्रुतवतां परिहास धाम। हालांकि मैं अल्प ज्ञानी हूँ और मेरे द्वारा जो भक्ति करने की, स्तुति करने का तरीका है वो हास्यप्रद है। परिहास मतलब हास्यप्रद है। तद्भक्तिरेव मुखुरी कुरुते बलान् मां, फिर भी हे प्रभु मैं भक्ति के वशीभूत होके आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। किस तरह से करना चाहता हूँ? यत्को किल मधो मधुरम विरोति, कि जिस तरह से आम पकने पर वसंत ऋतु में आम खाकर कोयल मीठा मीठा बोलती है, तच्चारुच्युत कलिकान कलह कलेतु, उसी तरह से मैं भी अपनी वाणी को आपकी स्तुति करके इतना सुंदर बना सकूं कि जिसकी महिमा विद्वानों के द्वारा प्रशंसनीय हो, विद्वानों के द्वारा गाई जाए। 7th श्लोक लेते हैं, त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धं पापं क्षणाय मुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोकमलिनीलम शेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंदकारम। जिस तरह से हर अंधेरी रात के बाद एक सूरज की किरण आती है और उस पूरे अंधकार को नष्ट कर देती है, अर्थात सूर्य उदय के बाद अंधकार का नाश हो जाता है, उसी तरह से प्रभु मात्र आपकी स्तुति करने से कोटि भवों के उपार्जित पापों को एक ही क्षण में दूर किया जा सकता है।
अतः जिनेश्वर की स्तुति पाप का नाश का कारण बनती है। चलिए अक्षरों से लेते हैं। तत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम। तो संसदेव आपकी स्तुति मात्र से भवों भवों के बंधे हुए कर्म पापम क्षणाय क्षमुपैति शरीर भाजाम, जो पाप बंधे थे वह क्षय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह से आक्रांत लोक मलिनीलम शेष माशु, एक घोर काली अंधेरी रात के बाद सूर्य उदय जिस जैसे ही होता है वैसे ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। सूर्यांशु भिन्न विशारवर मंदकारम, सारे अंधेरे को सूर्य की किरणें नाश कर देती है। उसी तरह से मात्र आपकी स्तुति करने मात्र से भवों भवों के पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चलिए 8वीं स्तुति शुरू करते हैं। मत्वेति नाथ तव संस्तवन मयीन्द्र, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति शतां नलिनी दलीषु, मुक्ता फल धुतिमुपैति ननुद्य बिंदु। इस दोहे के अंदर मानतों सुरेश्वर जी महाराज साहब अपनी स्तुति करने के अपने जो काव्य की रचना करने की भावना को दृढ़ करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से सीपी के अंदर एक बूंद पानी जाने से मोती का रूप धारण कर लेते हैं, उसी तरह से मैं अल्प बुद्धि होते हुए भी हे प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूँ। और यह स्तुति इस तरह से होगी कि मानो जैसे समाज इस विश्व में यह स्तुतियाँ विद्वानों के द्वारा नियमित रूप से बोली जाएगी। ऐसी रचना करने की समर्थता प्रभु मुझे प्रदान करें। शब्दों से लेते हैं। मतपेति नाथ तव संस्तवन महींद्र, कि हे प्रभु मैं यह मान लेता हूँ कि मैं अल्प बुद्धि हूँ, फिर भी मैं आपकी रचना करना चाहता हूँ और आपकी रचना प्रारंभ करते हुए मैं ये कहता हूँ कि यह रचना सत्पुरुषों को पसंद आए और युगों युगों तक यह रचना आगे चलती रहे। चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेशु, जिस तरह से सीपी के अंदर पानी की एक बूंद जाने पर भी वह मोती का रूप ले लेती है, उसी तरह से मेरे द्वारा की गई यह स्तुति हे प्रभु वो आगे युगों युगों तक चले। तो देखा आपने 5th और 6th ये 2 गाथाएं वह अपने समर्थता नहीं होते हुए भी प्रभु के प्रति भक्ति का भाव होने के कारण स्तुति की रचना करते हुए कहते हैं। और 7th गाथा के अंदर स्तुति की रचना करने का क्या कारण है, इससे क्या फायदा होता है, उसके बारे में बताते हैं। और 8th गाथा के अंदर स्तुति को आजीवन आगे अमर रखने की बात करते हैं और सत्पुरुषों के द्वारा इसका गुणगान किया जाए ऐसी बात रखते हुए यह स्तुति का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। वीडियो पूर्ण हुआ। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र।